जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद,
हिरदे ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हिरदे ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान।
ऐसा लग रहा है सच में आज मेरी शादी हो रही है। बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा कराए जाएंगे। तो यजमान आ जाए, तजवीर पूजा की थाली और आरती तैयार। देवताभ्यो नमः आदिशक्तिभ्यो नमः। स्नानार्थं पवित्रीकरणं नृत्यार्थं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते तिलकं धारणम्। ओम त्वांगन्धर्व कलशं देवताभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पोतिका पुष्प रख दें। ओम यद्गुरुहं यद्दुकतिधा विकल्पेन मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा उच्यते। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमाला दे दे, यहाँ रखिए। एक पुष्पादा उच्यते। कलशस्य देवताभ्यो नमः मातृशक्तिभ्यो नमः। पुरुषनि लोकसन्नभय सन्यक्तिः प्रजा बहुलाम्बे करोतनञ्च समर्पयामि। 3 बार आरती घुमा दे, 3 बार आरती घुमा दे। सच्चो हो सूर्यो हो जाए तो स्रोत्राद वायु प्रारंभुखाद अग्नि रजाय तो आरती को गिर के घूम जाएगी, गिर के घूम जाएगी। वो भी तीर्थानि प्रजंति सकास्तानि खंगना देखा गुरु शास्त्री योजनी धनवानी तन्मशी करा दे। राजू भैया वो आरती पकड़ो ना, वहीं से पहुंच जाओ। पंडित जी कहाँ पे? ईशान कोण में नीचे जवारों के पास, जवारों के पास, नीचे जवारों के पास। और मिट्टी के वहाँ कलश 12 कलश सामने रखना है, बाकी आगे वहाँ रख दे। फिर जहाँ के जहाँ व्यवस्था श्रीमद् भागवत पूजनम, श्री भागवत की पूजा करें। थोड़ा सा भैया जल घुमा दें, भागवत के चारों ओर जल घुमा दें। ओम वैशी विभूषित करा राजा विद्वान। बाकी कलश आगे आगे रखते जाए, आगे रखते जाए। बाहर समाधि स्थान पे वहाँ पे भी जमा दें। बाद में हम जमा देंगे, आप तो बाहर रखते जाए उनको। जवारे के बाहर जो जगह है उस पर रखते जाए। श्रीमद् भागवत का पूजन करने के उपरांत तिलक करने के बाद यहाँ लाए भागवत, यहाँ लाइए। भागवत स्थापित कराने के लिए यहाँ लाएंगे। ठीक है, ये उठा हितम यदायुः श्री गोविंदाय वासुदेवाय नमः। वांगमय स्वरूपाची पुष्प रख दे नीचे, थोड़ा पुष्प रख दीजिए। हाँ, स्थापित कर दे। थोड़ा जल छिड़के दूर से। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा। ओम तिलकम दद्या तदुपरान्ते श्रीमद्भागवत वाङ्मय स्वरूपाय कृष्णाय गोविंदाय नैवेद्यार्थे तिलकम दद्यात्। इनको भी तिलक करो। ओम त्वांगन्धर्वग्नस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पतिर्मुख देवसो राजा विद्वानक्ष महामुच्यतो श्री गंधानुलेपनम समर्पयामि। तदुपरान्ते ये पुस्तक भी उतारो, इनकी भी पूजा कराओ। यही रखाओ इसमें। गोपाल जी की होती है, गोपाल जी को सामने स्थापित कराओ, जहाँ नीचे लगा। नहीं नहीं, वहाँ जगह सीट बनी होती, वहाँ जगह बनी है। ये सामने बनी है जगह यही। चतुर्बाहु प्रधानातुरं श्रीवत्सांग मनाथनाथमृत मंदे मुकुंदम मुदा चंदनम प्रति कामं श्री कृष्ण गोविंदा वासुदेवाय नमः। चंदनम समर्पयामि। थोड़ा शंख में भी लगा दे। गर्भो देवायु नारिणाम विस्तृत सतता सौ नारियल पाताले 5 जन्म श्री शंख देवताभ्यो नमः। प्रधान देवता जो कलश में जुड़ा अक्षरान् समर्पयामि। पूजनार्थे जलकंदक्ष पुष्पाणि च समर्पयामि। यहाँ ऋतु फल प्रसाद रखे, प्रसाद रखा जल्दी। ओम नाप्यायासी दंतरक्षु शीर्षो देवो संवर्धतभ्यां भूवनसः श्रोत्रधर लोकांते। व्यास महाराज की, सुखदेव महाराज की जय। ओम व्यासाय नमो नमः। गुरुदेवाय नमः। माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै पुण्यादि आरती। श्रीफल दक्षिणा से ओम हिरण गर्भाश है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को दिलाया ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योत जगाने वाला है
सरकार की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। यह कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाली ये सुख करणी, ये सुख हरणी, ये सुख करणी, ये सुख हरणी। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है। को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंत बोल सतमा, जगपंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला घनश्याम यही प्रभु के महिमा की जय हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भवतारणं भवहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं मृगछालयंगे सुशोभितं करमालदंड विराजितं यमकाल पाश विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं सुंदरं तव शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं। हे यक्षयज्ञ शशांक शेखर चंद्रमोत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वायुपुत्रं महावीरं सीताराम प्रिय भक्तं गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उठाकर देखो तो ऐसा ना कोई देव मिलेगा, ना कोई ऐसा सम्राट मिलेगा, ना कोई ऐसा संत मिलेगा जिसने सिर्फ राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, जगत कल्याण, समाज के कल्याण के लिए हम सबके हाथों से करोड़ों करोड़ों शिवलिंगों का निर्माण करा दिया। ऐसे दत्ता सरकार जिन्होंने 135 सवा करोड़ शिवलिंग निर्माण कराकर स्वयं शिव में स्वरूप में विलीन हो गए। ऐसे दत्ता ने कभी शिष्य नहीं बनाए, पुत्र बनाए हैं। और आज ऐसे परिवार संतोष गुप्ता जी, आदरणीय भाभी जी, जिन्होंने आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपने गुरु तुल्य पिता के लिए अपने जीवन के 50 वर्ष समर्पित कर दिया कि दादा ये आज जो कथा है ये आपके लिए समर्पित है। मैं समझता हूँ इस परिवार में संतोष गुप्ता जी ने आज एक गुरु पुत्र का धर्म निभाते हुए अपने पिता पुत्र गुरु को अपने जीवन के 50 वर्ष समर्पित करके आज मुझे लगता है शायद एक पिता और गुरु दोनों को लड़ से आज वो मुक्त हो जाएंगे। मैं किन शब्दों में उन्हें धन्यवाद दूं, क्योंकि उनके पुण्य प्रताप से हम जैसे बहुत छोटे से व्यक्ति को 7 दिनों तक इस व्यासपीठ पर बैठकर ठाकुर जी परम पिता परमात्मा के गुणगान करने का अवसर प्रदान किया है।
बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस परिवार को आशीर्वाद है और व्यासपीठ से सादर नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस मंच के सामने बैठे समस्त आबाल वृद्ध नर नारी जिनके हृदय में हमारे ठाकुर जी कहीं ना कहीं गुदगुदी करते रहते हैं, तो आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा हरि को इस व्यासपीठ से सादर नमन वंदन और अभिनंदन करता है। ठाकुर जी ने, श्याम सुंदर ने अपने संपूर्ण शरीर को भागवत में स्थापित कर दिया है। ऐसी भागवत कथा है जी, अपने संपूर्ण शरीर के एक एक अंग को भागवत के प्रत्येक स्कंद में स्थापित कर दिया है। और कैसे किया है? पादे तु प्रथम स्कंदः द्वितीय जनानुसृत। आहा, परमात्मा अपने श्री चरणों को, कल्पना तो करिए आप, ठाकुर जी ने अपने चरणों को प्रथम स्कंद में भागवत की स्थापित कर दिया और भागवत के द्वितीय स्कंद में परमात्मा ने अपने घुटने स्थापित कर दिए। शरीर का एक एक अंग स्थापित हो रहा है भागवत के प्रत्येक स्कंद में। तृतीय संस्थनीगे चतुर्थ है कटिरुच्यते। तीसरा स्कंद परमात्मा का जंगा है जो कथा के भागवत के तीसरे स्कंद में स्थापित कर दिया है। और चौथा स्कंद उनकी कमरिया है। एक कमर भी बड़ी अद्भुत है श्याम सुंदर की, ठाकुर जी की। ये वही कमर तो है, दुनिया के किसी मंदिर में चले जाओ कमर में कभी सीधापन नहीं मिलेगा। दुनिया के कोई मंदिर में चले जाओ एक ही तो है जो टेढ़े हैं, टेढ़े ही खड़े हैं। उनकी आदत है टेढ़े काम करने की, टेढ़े खड़े होने की। अपनी पतली सी टेढ़ी कमरिया को उन्होंने चौथे स्कंद में स्थापित कर दिया। नाभिचु पंचम विद्धात हृदयम षष्ठीतम। पांचवा स्कंद ठाकुर जी ने नाभि में रखा और छठा स्कंद अपना हृदयागार। रमनते योगी तस्मै रामा। ऐसा हृदय परमात्मा का, ऐसा हृदय जिसमें लाखों करोड़ों वृंदावन रमन करते हैं, लाखों करोड़ों बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा जिसमें अपनी तपस्या में लीन होते हैं, ऐसा हृदय परमात्मा ने अपने भागवत के छठे स्तंभ में स्थापित कर दिया। सप्तम तु उरह प्रोक्तम अष्टम कंठिरुच्यते। सातवां स्कंद उनकी छाती है और आठवां स्कंद परमात्मा का कंठ है जो उन्होंने आठवां स्कंद में विराजित कर दिया। स्कंधस्तु नवम स्कंधा दशमो मुखभीरितम। नौवां स्कंद कंधा है परमात्मा का और 10वां स्कंद कान, आंख, नाभि अर्थात संपूर्ण मुखमंडल जो है भागवत कथा के 10वें स्कंद में स्थापित कर दिया। एकादशस्त्रुमांग द्वादशम ब्रह्माष्टकम एवं भागवतम शास्त्रम दिनूर्ति प्रकृतिकृतम। 11वां स्कंद मस्तक है और 12वां स्कंद ब्रह्मरास्त्र है जो उन्होंने स्थापित कर दिया। इस प्रकार से भागवत का मंगलाचरण अद्भुत और विलक्षण है। और कैसा है विलक्षण कि अधातो ब्रह्मा जिज्ञासः जन्मादश्येतः आदो देवी की देव गर्भ जनम गोपी ग्रंथे बृहद धनम माया पूजन का सुतापहरणम गौवद्र धनोधर्म कंस छिद्दिनम कौरवाच्छिदहननम कुंती सुपाल जालुनम अज्ञान दुहांत विद्वंस सूर्य कोटि संप्रभा सूताख्यामि कथासारम मम कर्ण रसायनम। आइए आज प्रथम दिवस में हम और आप अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपने अहंकार को, अपने पद को, अपने मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपना सब कुछ यश वैभव संपत्ति सब ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि श्याम सुंदर परमात्मा हमें थोड़ी सी कृपा, थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा भाव प्रदान करके ऐसी कृपा करें परमात्मा कि हम 7 दिनों तक आपकी कथा में आकर आपके गुणगान सुन सके, अपने कारुण्य श्रवण कर सके।
याद रखना, कथा कभी कही नहीं जाती। ये तो भ्रम है जीवन का कि कथा कह रहे हैं व्यास जी, कथा कही नहीं जाती। कथा तो हृदय से प्रकट होती है, और आपका जैसा भाव होगा। कथा तो नदी की एक धारा है, ये धारा है नदी की कथा। संसार के विशाल भव सागर में भागवत रूपी ये नदी है, बह रही है, हृदय से निकल रही है। आपका जैसा भाव बनेगा वैसे कथा का प्रवाह धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा। अद्भुत जीवन है। भागवत कथा का भी एक विलक्षण नियम है, और नियम केवल एक ही है भागवत कथा का कि दो ही तो पहिया है भागवत कथा के बस। और भागवत कथा के पहिया है कि आगम नाचा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते उतयोर मध्य निकर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परागताम, और आगम नाचा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते। आए हैं जाना है, आए हैं जाना है, लेकिन आने के बाद और जाने के पूर्व एक छोटा सा एक हिस्सा बचता है, जिसे हम अपनी भाषा में जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं। चंद्र लम्हों का किस्सा है, जिंदगी मौत का एक हिस्सा है। हिस्सा ही तो है ये हाथ, हिस्सा ही तो है शरीर का। जिस दिन टूट गया खेल खत्म, एक हिस्सा। तो आने के बाद और जाने के पूर्व अगर जीवन को कुछ समझना है, जीवन को कुछ समझना है, तो एक और है रथ, एक चक्का और है। और वो कौन सा चक्का है कि पुनरपि मरणम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, और जननी जठरे शयनम। बार बार आना, बार बार किसी माँ के उदर में जाकर 9 माह तकलीफ भोगना, इस संसार सागर में आना, फिर चले जाना। जीवन तो अनंत है, अनंत है, जीवन चलेगा। लेकिन इस संसार सागर के विशाल भव सागर में जो रंगमंच है, याद रखना हम सब कलाकार हैं इस रंगमंच के, पात्र हैं संसार के रंगमंच के। पात्र ही तो हैं, किरदार तो निभाना है जीवन में। इस मंच में किरदार तो निभाना है। जिस दिन उस मंच से नीचे उतर गए उस दिन कीमत खत्म हो जाएगी। संसार के रंगमंच में किरदार तो निभाना पड़ेगा, पात्र तो बनना पड़ेगा जीवन में। बनो ना, बनना तो है। एक रामलीला का मंच था, एक छोटा सा प्यारा सा बालक रामलीला में था। महंत जी ने बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले बेटा तुम बहुत अच्छे लगते हो, बोले सीता बन जाओ। रामलीला के संसार के मंच में चालू हो गया किरदार बनना। राम सीता बन जाओ, सीता बन गए। सीता बनते बनते एक दिन महंत जी ने फिर बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले बेटा अब उम्र तो आई थोड़ी बढ़ गई है, सीता तुम अच्छे नहीं लगते, राम बन जाओ। बदल गया, बदल गए हम, बदलना तो पड़ेगा जीवन में। अगर मना करोगे तो संसार के रंगमंच के नीचे दुनिया वालों के सामने कीमत खत्म हो जाएगी। राम बना दिया, राम बनते बनते समय गुजर गया। एक दिन फिर बुलाया महंत ने, बोले इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले अब तुम्हारी थोड़ी थोड़ी डाढ़े नीचे आ गई है बेटा, ऐसा करो अब तुम राम बनने लायक नहीं रहे, तुम मेघनाद बन जाओ। परिभाषा क्रम देखिए जीवन का। सीता बने थे, आहा कौन सी सीता बने थे, कल्पना तो करो कि जब मेरे राघवेंद्र सरकार मंच पर खड़े थे और जब सखिया गा रही थी, वही सीता तो थी कि झुक जाइयो जरा रघुवीर लली मोरी छोटी सी। बन गए थे सीता, संसार के रंगमंच में बदल गए हम, किरदार बदल गया, राम बन गए, राम से मेघनाद बन गए। एक बार फिर बुलाया महंत ने, बोले इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले झुर्रियां आ गई हैं चेहरे पर, अब तुम मेघनाद नहीं, बोले विश्वामित्र बन जाओ। पकड़ा दी एक तुलसी की माला और बस आकर गाने लगे श्रीवन नारायण नारायण नारायण। धन्य है जीवन। संसार के भव सागर में एक रंगमंच के हम सब कलाकार हैं, याद रखना। सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पात्र तो बनना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा, जीवन का क्रम है। एक बार फिर बुलाया, बोले इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले अब तुम्हारी आवाज में खरखराहट आ गई है, ऐसा करो अब तुम कुछ बनने के लायक नहीं रहेगा। बोले महाराज फिर क्या करें। बोले रामलीला का जो पर्दा है ना,
पर्दा बोले जो खिसकाया जाता है, बोले इस पर्दे को बंद और खोलने का काम चालू कर दो। बदल गया जीवन। वही सीता जिसके पैर पखाड़ने लोग लाइन में खड़े रहते थे, वही राम जिनके धनुष के तीर में वो ताकत थी कि अगर तान दें तो समुद्र को कह दिया था कि बेटा ज्यादा दूर मत जाओ, मेरे धनुष बाण की जो नोक है ना, नोक में तुम समा कर रह जाओगे, समुद्र को कह दिया था राघवेंद्र सरकार ने। वो बने मेघनाद बने, मेघनाद के बाद विश्वामित्र बने, आज पर्दा खिसका रहे हैं रामलीला के मंच में, संसार के मंच में पर्दा खिसका रहे। धीरे धीरे एक दिन महंत ने फिर बुलाया, बोले इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस रंगमंच में, चले जाओ। आवाज रह गया वो कलाकार, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले महाराज पूरा जीवन इस संसार के रंगमंच में गुजारा है, मैं जाऊं कहां, मैं कहां जाऊं? अगर इस रंगमंच से उतार दोगे तो संसार वाले इस सामने मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। आगमना च पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते उदयोर मध्येन कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परायन्तम। महाराज मैं आया हूं, चले जाना है, लेकिन बीच का जो हिस्सा है इसी मंच पर रहने दो। मेरे जीवन का आना भी सार्थक हो जाएगा, इस संसार सागर से जाना भी सार्थक हो जाएगा, और इस संसार सागर में रुकना भी मेरा सार्थक हो जाएगा। महंत जी मुझे इसी रंगमंच पर रहने दो, बना दो जो कुछ बनाना है। बोले ठीक है, रुको। रुक गए। बोले ऐसा किया करो बेटा, जब शाम को रामलीला बंद होती है, रामलीला जब बंद होती है बेटा, तो जिस तखत पर बैठकर व्यास जी रामायण करते हैं ठाकुर जी के लिए, जिस व्यासपीठ पर बैठकर तखत पर बैठकर महंत जी रामचंद्र को आवाज लगाते हैं, और कौन सी चौपाई कि रखे कोलरीत सदा चली आई, ओ प्राण जाहि पर बचाने न जान। ऐसे उस व्यास पीठ का मंच रात में रामलीला खत्म होने के बाद जब खाली हो जाएगा, बेटा एक लठिया लेकर उस तखत पर बैठकर ये ताकना कि रात में कहीं कोई कुत्ता रामलीला के पंडाल में ना घुस जाए। बदल गए हम जीवन में। ये वही कुत्ता ताक रहा है जो एक दिन सीता बना था। किरदार बदला, राम बन गए, मेघनाद बन गए, विश्वामित्र बन गए, पर्दा खिसकाने वाले बन गए, और आज उसी तखत पर बैठकर जिस तखत के व्यास कभी हमें रामायण की चौपाइयों से सुशोभित किया करते थे, आज हम उसी व्यास के तखत पर बैठकर कुत्ता ताक रहे हैं कि रामलीला के बाद कहीं रात में कोई कुत्ता न घुस जाए। हम सब पात्र हैं, याद रखना जीवन में। हम सब कलाकार हैं, हम भी तो पात्र ही हैं। छोटे से होते हैं, बालक का स्वरूप हो जाता है, माँ बाप हंसते हैं कि देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे प्यारे छोटे से रामचंद्र हो। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजिनिया। भाव जीवन में तो आता है। थोड़े और बड़े हो गए, युवा बन गए, तनक और बड़े भाई परिवार में एक पिता का दायित्व निभा लिया। थोड़े और बड़े हो गए सो आजा परवाजा बन गए, और तनक और बड़े हो गए तो एक दिन लड़का बहू ने कहा पापा पापा। बोले हाँ बेटा। बोले दुकान जा रहे हैं, और बहू ने कहा कि पापा आंगन में गेहूं डले हैं, तना पर्ची में कुर्सी पे बैठे रहो लटिया लेके, ऐसा न हो कोई ढोर बछेरू आकर और गेहूं खा जाए। बदल गई परिभाषा जीवन की, याद रखना। एक बात याद रखना, हमारे जीवन की परिभाषा बदल जाए वो ठीक है, लेकिन जो परिभाषा बदल रहा है उसे कभी भुलाने का प्रयास मत करना, कभी नहीं। उसे कभी भूलने का प्रयास मत करना। अगर भूल गए तो जीवन में आपका किरदार खत्म हो जाएगा। आप कहीं के पात्र नहीं रहेंगे, कहीं के कलाकार नहीं रहेंगे। ये तो परमात्मा का विधान है, परमात्मा का संविधान है, ये परमात्मा का नियम है कि आए हो तो जाना तो पड़ेगा, आए हो तो जाना तो पड़ेगा। एकदम नारद खड़े हो गए परमात्मा के बगल में। एकदम नारद पूछने लगे, बोले परमात्मा ये तो बताओ, बहुत दिन हो गए, हम बहुत चर्चा करना चाहते थे, पूछ नहीं पाए। बोले नारद बात क्या है? बोले ये तो बताओ, इस संसार वालों से, दुनिया वालों से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है? परमात्मा हंस पड़े, बोले नारद पागल मत बनो,
पागल मत बनो नारद। वो परमात्मा ने 2 शब्दों में कहा कि ना कोपि माता जाता न तत्रेन विद्यते संसारो अरण्यवेति जत्रान प्रविदन्ता। नारद, इस संसार में ना मेरा कोई पिता है, ना मेरी कोई माँ है, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरे कोई चाचा है, मेरी तो कोई रिश्तेदारी है ही नहीं दुनिया वालों से। बोले परमात्मा फिर भी कुछ तो रिश्तेदारी होगी। बोले है ना, बोले है ना। बोले कौन सी रिश्तेदारी? तुलसी ने लिखा है कौन सी रिश्तेदारी है परमात्मा की हमारे और आपके बीच में, कि बंध्यो कीट मरकट की नाई और सवही नचावत राम गुसाई। ये रिश्तेदारी है नारद संसार वालों से मेरी। मैं तो मदारी हूँ, मदारी हूँ, डमरू बजाता हूँ। फर्क इतना ही है नारद कि रस्सी एक के गले में है और रस्सी एक के हाथ में है, बीच में है कुछ ना कुछ। बोले जिसके गले में रस्सी है वो जानते हो कौन है? बोले कौन? बोले वो है मायावी। और बोले नारद मेरे हाथ में रस्सी है, मैं हूं मायापति, मैं हूं मायापति। और जो बीच का हिस्सा है मायावी और मायापति के बीच का हिस्सा जो है रस्सी है, बोले वो माया है। मैं माया से आगे हूं, माया बीच में है और मेरे पीछे दौड़ने वाले जो हैं वो पीछे हैं, मायावी कहलाते हैं नारद। ये है मेरी रिश्तेदारी संसार वालों से, ये मेरी रिश्तेदारी है। नारद हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। भागवत कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बस जीवन में एक चिंतन आता है हमारे अंदर। कभी कभी भाव आता है कि क्या हम इतने सबल हैं कि अपनी भक्ति से माध्यम से परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम अपनी आराधना से एक आराध्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम अपनी पूजा से एक पूजक को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम एक पुरुषार्थ से या ठाकुर जी के या परमात्मा के विग्रह में अपने विश्वास और श्रद्धा का बीज डालकर क्या उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। ये जीवन का भ्रम है हमारा, जीवन का भ्रम है। अगर भ्रम मिटाना है तो बस केवल एक ही है कि अगर प्राप्त करना है जीवन में कुछ तो भजन से भगवान को प्राप्त कर लो बस। मैं व्यासपीठ से हमेशा कहता हूं कि एक बात याद रखना, कभी भक्त मत बनना, भक्त मत बनना कभी। अगर भक्त बनोगे तो संसार में बहुत परीक्षा देना पड़ेगी, बिल्कुल। इसलिए भक्त मत बनना। अगर बनना है तो भजनानंद बनो। अगर भजन करोगे तो मीरा बनो ना बनो, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जीवन में एक बार मीरा का भाव आ गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, और लोक लाज छोड़ दौड़ दौड़ हरि मंदिर में साधु बन के संग बैठने को मजबूर हो गई। निरख निरख नूरपुर नूर नंदलाल के सरक सरक दुनिया से मीरा दूर हो गई और अपने श्याम सुंदर के सीने में समाने हेतु मीरा नाच नाच के पसीने चूर हो गई। ना बनो ना मीरा, लेकिन भाव ले आओ, भक्त मत बनो, भजनानंद बनो। अगर भजन करोगे तो जीवन में एक मंत्र भजन का करना बस, कोई जरूरत नहीं है। जीवन का एक मूल मंत्र रच लो बस। और वो कौन सा मंत्र है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवन का मूल मंत्र बांध लो। अगर किचन में भोजन बना रही हो तो बंद कर दो मोबाइल पे कि रेशमी सलवार कुर्ता जानी का, रूप कहा न जाए नखरे वाली का। अगर याद रखना है तो उसे रखो कि यही सोचते हैं जग वाले, अरे रूप का तू सागर होगा और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसने हमें बनाया है उसकी कल्पना करिए और जीवन में एक मूल मंत्र अपने मोबाइल में भर लो कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और बस एक ही प्रणाम परमात्मा को, जब चरणों में जाओ तो एक ही शब्द कहो कि नाथ सकल साधन में हीना, ओ किन्हीं कृपा जानी जन दीना।
परमात्मा के सामने दीन बनकर जाओ कि हे कन्हैया, हे परमात्मा, हम तो दीन हैं, आपके दरबार में आए हैं। और याद रखना, अगर कभी दीन भरकर मंदिर में जाओ तो मनी बैग या पर्स लेकर नहीं जाना, झोली लेकर जाना, क्योंकि पर्स में पैसे रखे जाते हैं और झोली में दिया हुआ दान रखा जाता है। परमात्मा ने अगर एक बार झोली में दान दे दिया, दुनिया के किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा व्यासपीठ से कहता हूं कि इनसे मत डरो कभी, इसलिए कि इतनी जरूरत इन्हें हमारी है, उतनी ही इनको हमारी है, क्योंकि उन्हें पता है, उनको मालूम है कि वृंदावन के उस चौखट भवन में बैठे बैठे चौकड़ियां बीत जाती बांसुरी की तान सुनाते सुनाते, लेकिन कभी परमात्मा ना बन पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर संसार के विशाल भव सागर में हम जैसे दीन ना होते तो ये कभी दीनानाथ ना बन पाते, और हम जैसे भक्त ना होते तो कभी भगवान ना बन पाते, बैठे रहते मंदिर में। तो नाथ सकल साधन में हीना, और कीनी कृपा जानी जन दीना। जब जाओ, जब कृपा एक ही करो कि हे परमात्मा, बस थोड़ा सा इतनी कृपा कर दो, हम तो आपके दरबार में दीन बनकर आए हैं। फिर चाहे अगर कृपा नहीं हुई तो दुनिया के सारे ग्रंथ आपका सम्मान करते रहें। याद रखना, बड़े बड़े गुरु महाराज आपका सम्मान करते रहें, लेकिन आपके जीवन में कभी परमात्मा की कृपा नहीं आ पाएगी। क्योंकि कितने ही वैभव, कितनी संपत्ति आपके कदमों में डली रहे, लेकिन अगर वैभव के प्रदाता की नजर एक बार फिर गई, याद रखना, अगर एक बार उसकी नजर फिर गई, जिस पर तुम अहम कर रहे हो, जिस पर तुम घमंड कर रहे हो, जिस पर तुम्हें अहंकार है, कल्पना के बेअतीत घोड़े पर बगल लगा के दौड़ोगे, याद रखना गिरना निश्चित है। कभी गिरो लेकिन गिरोगे एक दिन। आज व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, अगर जो कुछ है वो दिखाने के लिए नहीं है। दद्दा ने मुझे एक बार कहा था कि बेटा याद रखना, अगर तुम्हारे पास कुछ है और अगर उसे दुनिया वालों को दिखाओगे तो वो प्रदर्शनी बन जाएगी। प्रदर्शनी लोग देखने आते हैं, प्रदर्शनी में चिंतन नहीं किया जाता है, आनंद लिया जाता है। और अगर आपके पास कुछ है, अगर उसे जब उपयोग करोगे, जब उसका समय आ रहा है, तो आपके अंदर जो है वो प्रदर्शनी नहीं, वो विषय दर्शन का बन जाएगा। लोग तुम्हारे अंदर जो है उसका दर्शन करेंगे, उसका चिंतन अपने जीवन में करेंगे। आपके पास जो है उसे प्रदर्शनी मत बनाओ। जीवन में है उस पर ठीक है, घमंड होता है, नाज होता है, लेकिन ऐसा मत करो कि हम ऐसा घमंड मत करो कि हम अपने घमंड, हम अपने अहंकार, हम अपने धन, अपने वैभव रूपी सर्प संसार के किसी व्यक्ति के गले में डालकर और भागवत के राजा परीक्षित मत बन जाना जीवन में। कभी मत बनना, प्रयास मत करो। ये प्रबंध हम कभी कभी कह देते हैं कि ओ माय गॉड, अगर उसके अंतरंग में जाओ ना आप, गॉड में अंग्रेजी का शब्द है गॉड, लेकिन उसके जब आप अंतरंग में घुसेंगे, साथ तुम्हारे और कोड़ी नहीं खजाने में, वो तीन लोग बस्ती में बसाए, खुद जाने बसे भी आने में। ऐसे ब्रह्म परमात्मा भोले विश्वनाथ महेश हैं। एक ही बाल को अगर थोड़ा सा क्रोध में मटका भर दे तो तीन लोग 14 भुवन महाप्रलय के रूप में परिणत हो जाएंगे। ऐसे ब्रह्मा जो है परमपिता परमात्मा वो डिस्ट्रॉयर हैं, संसार को खत्म करते हैं। और कभी मांगना है परमात्मा से तो दरबार में एक ही भक्त मांगो कि हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, जो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, तुझे देखने की कन्हैया नजर मांगता हूँ, न हो जाऊं बेसुध श्याम सुंदर में जन्मों से तेरे कन्हैया मैं ऐसी नजर मांगता हूँ। अगर मांगना है तो ये मांगो। भाव जीवन में एक बार ले आओ, क्योंकि परमात्मा के यहाँ भाव की कीमत है। भाव की कीमत है, भाव कैसा भी हो, क्योंकि उन्होंने जो लिख दिया रामायण में कि भाव को भावे अलग आलस हूँ, नाम
जपते मंगल दिशि भयो। अरे मेरा नाम भाव से जपो या कुभाव से जपो, जो भी जैसा जपेगा उसके यहाँ अमंगल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, मंगल ही मंगल होगा। ऐसी जब घोषणा करती है तो चाहे भाव से जुड़ो चाहे कुभाव से जुड़ो लेकिन हैं। सुग्रीव से बोले जाओ युद्ध करो अपने भाई बाली से। सुग्रीव ने कहा परमात्मा एक बार भेज के आपने हाथ पांव तोड़वा दे है बाली से, दोबारा भेज के सिया चंद की जय न करवा महाराज। एक ही हड्डी के हते सुग्रीव कहने लगे महाराज 2-3 भूसा और घलते तो हम सिया रामचंद्र की जय हो जाते। उन्होंने कहा नहीं तो एक रूप बोले सुग्रीव बाण क्यों नहीं चलाए जानते हो कि एक रूप भ्राता तुम दो उते ही भ्रमते नहीं मारे उसो। बोले सुग्रीव जब तुम दोनों भाई लड़ रहे थे तो एक ही से तो हो, लंबी पूंछ है, लंबे लंबे नाक हैं, लंबा मुंह है, लंबे बाल हैं सुग्रीव, इसलिए मुझे भ्रम हो गया कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, इसलिए मैं बाण नहीं चला पाया। बोले अब जाओ अब मैं तुम्हें पहचान देता हूँ। धन्य है आज परमात्मा अपनी पहचान दे रहे हैं। याद रखना जीवन में हम सबके एक सील लगी है पहचान की, हम सब पहचाने पे तो जीवन जी रहे हैं। सैकड़ों लोग दत्ता के बच्चे बैठे हैं गुरु परिवार के, सैकड़ों लोग बैठे हैं और कई लोग ऐसे गए, जब गए और जब ट्रेन में बैठे और जब कहा भैया जय श्री कृष्ण तो सामने वाला पहचान गया। बोले भैया आप दत्ता दरबार से हैं क्या? ऐसी सील दत्ता लगा गए। श्याम सुंदर के जय श्री कृष्ण 2.5 अक्षरों की 5 अक्षरों की ऐसी सील लगा के चले गए कि जीवन में जहां जाओगे ये सील अगर लगे हैं तुम्हारे कंधे पर तुम्हारे माथे पर तो आपका सम्मान होगा, कहीं अपमान होने का तो प्रश्न ही नहीं। कंठ सुमन के माला मैली कंठ सुमन के माला, मैली कंठ सुमन के माला। प्रभु श्री राम ने अपने गले से उतारी और सुग्रीव को पहचान दे दी। बोले ले जाओ, जब तुम दोनों लड़ोगे ना तो मैं माला को देखूंगा, ये नहीं देखूंगा कि सुग्रीव कौन है भारी कौन है, मैं सिर्फ माला देखूंगा और जिसके गले में माला होगी उसे छोड़कर मैं अपना बाण चला दूंगा। पहुंच गए, धन्य है परमात्मा। और जब पहुंचे संसार के नियम का पालन ही तो कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। धन्य है तुलसी, तुलसी ने तो ऐसी रामचरित रच दी जैसे हम टीवी पर लाइव मैच देखते हैं, आप देखा हाल क्रिकेट का। रामायण पढ़ो तो जरा, रामायण के मर्म में जाओ, ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु श्री राम अपनी लीला कर रहे हैं और तुलसी बैठकर पेन कागज से उनके जीवन के मर्म को अपनी रामायण में उतार रहे हैं। ऐसे राम ने मर्यादा का पालन किया। वो क्या किया, जब देखा कि पुनी नाना विधि भई लड़ाई, ओ बेटा पे ओट देखहूं रघुराई। धन्य है राम, वाह वाह। लड़ाई हो रही है लेकिन राम सामने नहीं आए। बेटा पे ओट, एक पेड़े की ओट में खड़े होकर मेरे राघवेंद्र सरकार झांक झांक कर लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। हम दुनिया वाले भी तो यही करते हैं, सब बैठे हैं। बहुतों के साथ हुआ होगा कि जब मोहल्ले में कभी लड़ाई होती है, ध्यान रखना एक बात, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, जब आपके मोहल्ले में कभी लड़ाई होती है तो आप दरवाजा खोल के लड़ाई देखने बाहर नहीं आते, या तो खिड़की का पल्ला खोल लोगे या दरवाजे की सांसर में से झांक कर आप लड़ाई देखोगे मोहल्ले की, बाहर नहीं आप निकलोगे। आज मेरे राम बेटा ओट देखा ही रघुराई, और पेड़े की ओट में झांक झांक कर बाली और सुग्रीव की लड़ाई का आनंद ले रहे हैं।
और जैसे ही लड़ाई का आनंद लिया, मेरे राम ने बाण छोड़ा, काली के हृदयागार में घला, और जैसे ही बाण घला, सुग्रीव की नजर जैसे ही पड़ी, भागवत भगवान की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय। प्राणियों में विश्व का बोल गुरुदेव भगवान की जय, बड़े भैया की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि की जय। धर्म के अधर्मिका प्राणियों में विश्व का कल से एक टेबल लगवा लेना है। शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव